अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लॉन्च। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टी टेस्ट को, वो भी वन सैम्पल टी टेस्ट और ग्रुप डाटा के लिए। इससे पिछले लेक्चर में मैंने टी टेस्ट को ही डिस्कस किया है वन सैम्पल के लिए, और वहाँ पे मैंने अनग्रुप डाटा को डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ हो और आपको एक सैंपल दिया हुआ हो और आपने उस पर टी टेस्ट अप्लाई करना हो तो आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। ग्रुप डाटा से मुराद होता है कि आपको टेबुलर फॉर्म में अपना डाटा आपको उन्होंने दिया हुआ होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में, और आपको एक सैंपल दिया होगा। आपने पता लगाना है पहले कि क्या उस पर टी टेस्ट अप्लाई हो भी रहा है या नहीं, और उसके बाद आपने जो भी टेस्ट अप्लाई हो रहा है उस पर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको गिवन है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एक मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एक कंपनी का कोई भी मेकर है, कोई भी बनाने वाला है किसी भी ब्रांड का, वो क्लेम करता है कि उनकी वो बैटरीज बनाते हैं, वो क्लेम करता है कि उनकी जो बैटरी की एवरेज लाइफ है वो 50 आवर्स है। वो कहते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो एवरेज, मतलब उसकी ये है कि वो 50 आवर्स तक चलती है। देन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उस कंपनी ने, उस ब्रांड ने तो क्लेम कर दिया कि हमारी जो लाइफ है वो 50 आवर्स है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्वेश्चन में यही तो होता है कि कंपनी क्लेम करती है और हम उस क्लेम को एक सैंपल लेके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सब बैटरीज को तो नहीं ले सकते, कंपनी तो बहुत सी बैटरीज बनाती है, तो हम रैंडमली कोई भी 20 बैटरीज यहाँ पे सिलेक्ट की गई हैं और उनको टेस्ट किया गया है कि क्या वो कितनी उनकी लाइफ है। तो जब 20 बैटरीज को जब टेस्ट किया गया ना, तो उनके नतीजे में ये आपको डाटा मिला। डाटा क्या मिला कि दो बैटरीज, फ्रीक्वेंसी कहते हैं तादाद को, तो ये तादाद है बैटरीज की। दो बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ जो है वो 40 से 44 आवर्स तक है। 5 बैटरीज ऐसी हैं जिनकी जो लाइफ है वो 45 से 49 आवर्स है। 8 बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 50 से 54 आवर्स है। इसी तरह 3 बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 55 से 59 है, और 2 बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 60 से 64 है। अब यहाँ पे बैटरी की लाइफ दे दी, यानी कि देखिए 40 से 44, 45 से 49, और ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल में यही होता है कि किसी एक लिमिट से लेकर दूसरे नंबर तक आपको वहाँ पे दिया होता है कि इसके दरमियान की रेंज है कोई भी। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने ये जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम है इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और आपने बताना है कि जो मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है क्या वो क्लेम सही है, यानी एवरेज लाइफ 50 आवर्स ही होगी, या फिर उसका क्लेम गलत है, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो इससे ये आपको पता चल गया कि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है। इसके अलावा कभी कभी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन के अंदर नहीं भी गिवन होता, तो आपने ऊपर से अंदाजा लगा लेना। जैसे यहाँ पे पहले उसने क्लेम किया, फिर हमने सैंपल लेके टेस्ट किया। तो जब भी कोई क्लेम वाला क्वेश्चन आए, फिर हम रैंडमली कोई भी सैंपल है और उसको टेस्ट करें, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे हमने टेस्ट करना है, हमने पता लगाना है कि हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जी टेस्ट भी पढ़ चुके हैं, अब हम टी टेस्ट पढ़ रहे हैं। तो आपने जी टेस्ट अप्लाई करना है या टी टेस्ट अप्लाई करना है, ये यहाँ पे आपको किस तरह से पता चलेगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे जो सैंपल का साइज दिया हुआ है वो लिया हुआ है 20, और 20 क्या है, 30 से छोटा है। 20 30 से क्या है, छोटा है। जो भी हमारा सैंपल साइज होता है हम उसको एन से डिनोट करते हैं। तो एन क्या है हमारा 20 है, और 20 क्या है 30 से छोटा है। अगर आपका सैंपल साइज 30 से छोटा हो और अगर आपके क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ना हो, तो आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो। तो अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर देखो सैंपल साइज भी 30 से छोटा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। अब हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है हाइपोथेसिस स्टेट करना, यानी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम वो लिखते हैं जो कंपनी ने क्लेम किया होता है। कंपनी के क्लेम को पॉपुलेशन मीन इस म्यू से डिनोट करते हैं, और कंपनी ने क्लेम किया कि उनकी जो बैटरी की एवरेज लाइफ है वो 50 है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू होगी 50। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमें यहाँ क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि कौन सा टेल टेस्ट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन या नॉट इक्वल टू, इसमें से कोई एक सिंबल लगेगा यहाँ पे, और वो हमें टेल टेस्ट बताएगा कि कौन सा टेल टेस्ट लग रहा है, उससे पता चलेगा। टेल टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए।
ये देखें, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इन तमाम में से कोई भी वर्ड नजर आए तो आपने वन टेल टेस्ट यूज करना है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका टू टेल टेस्ट है। और स्पेशली अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आए डिफर, डिफरेंट या नॉट इक्वल टू, तब भी आपने टू टेल टेस्ट ही लगाना है। अब वन टेल टेस्ट, फिर लेफ्ट और राइट दो टेल टेस्ट होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट कब लगाना है, राइट कब लगाना है। तो अगर आपका जो सैंपल मीन है वो छोटा हो पॉपुलेशन मीन से, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टेल टेस्ट लगाओगे। और लेफ्ट टेल टेस्ट में क्या करते हैं, टेबल से जो भी वैल्यू देखते हैं उसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। और राइट टेल टेस्ट कब लगाते हैं, अगर आपका सैंपल मीन बड़ा हो पॉपुलेशन मीन से, तब राइट टेल टेस्ट लगाते हो, यानी ग्रेटर देन का साइन लगाते हो। और वहाँ पे टेबल से आप जो भी वैल्यू निकालते हो उसके साथ प्लस का साइन लगाते हो। और टू टेल टेस्ट में प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब हम वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैंने जो आपको वर्ड्स दिखाए हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इंक्रीज, डिक्रीज, इन्फीरियर, सुपीरियर, उनमें से कोई भी वर्ड आपको यहाँ क्वेश्चन के अंदर नजर नहीं आएगा। इसका मतलब वन टेल टेस्ट नहीं लगाना है, टू टेल टेस्ट लगाना है। और टू टेल टेस्ट में आप क्या करते हो, नॉट इक्वल टू का साइन लगाते हो, म्यू नॉट इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कौन सा टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्टेप होता है जिसमें हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन जो टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें मीन भी चाहिए, क्योंकि टी का फार्मूला होता है ना, टी का ये एक्स बार माइनस वी ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। स्क्वायर रूट एन का मतलब है सैंपल साइज का स्क्वायर रूट एन है। और सैंपल साइज हमने देख लिया कि सैंपल हमने कितने लिए, बैटरी के 20 लिए। उसके बाद म्यू भी आपको पता चल गया 50 है। अब मुझे यहाँ पे सैंपल मीन चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ये दोनों चीज़ें नहीं है तो मैं निकालूंगी। और किस तरह से निकालूंगी, आपको जो ये टेबल गिवन है आप इसको यूज़ करते हुए वो वैल्यूज़ निकालोगे। तो हम सीखेंगे कि टेबल से हम सैंपल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालेंगे। जब आप सिंपल अगर आपने मीन निकालना तो आप क्या करते हो कि क्वेश्चन के अंदर आपको 5-6 जो भी वैल्यूज दी होती हैं एक्स की, आप क्या करते हो सैंपल मीन निकालने के लिए उन सब एक्स की वैल्यूज को प्लस कर देते हो। और वो जितनी भी वैल्यूज हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 है, उस पर डिवाइड कर देते हो, यानी नंबर ऑफ जितनी भी वो ऑब्जर्वेशन होंगी उस पर डिवाइड कर देते हो। लेकिन यहाँ पे जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे साथ एफ का इजाफा कर देते हो, यानी जो भी आपका एक्स होता है उसको एफ से मल्टीप्लाई कराते हो और फिर उसका सम लेते हो और फिर एन पे डिवाइड करते हो, तो सैंपल मीन निकलता है। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन नजर आएगा जिसमें आपको वो डायरेक्ट एक्स दे देगा, एक्स यहाँ पे एक्स नहीं गिवन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन थी और क्लास इंटरवल, दो चीजें गिवन थी, आपको एक्स नहीं गिवन था। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था टू सैंपल जी टेस्ट में, वहाँ पे मैंने ग्रुप डाटा में एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे एक्स गिवन था, यहाँ पे एक्स नहीं गिवन। तो हम एक्स निकालेंगे। एक्स किस तरह से निकालेंगे, एक्स निकालने के लिए अगर आपको क्लास इंटरवल दिया हो वहाँ से एक्स निकालने के लिए आप मिड पॉइंट का इस्तेमाल करोगे। मिड पॉइंट क्या कहता है, ये क्लास की लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनको आप प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी 45 और 49 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 47। इस तरह से आपने ये सारे मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। देन आपने एफ एक्स निकालना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मीन निकालने के लिए आपको एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स क्या कहता है कि एफ और एक्स इन दोनों का आपने करना है मल्टीप्लाई, तो 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, इसी तरह ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ये सारे आंसर दे देंगी। और हम इनका टोटल निकाल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स का टोटल सम करना। तो इन सारी वैल्यूज को आप प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 1030। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर हाथ में रखें, इनको प्लस करते जाएं, आपके पास ये रिजल्ट आता जाएगा। नेक्स्ट आपने एक और वैल्यू निकालनी है एफ एक्स स्क्वायर, ये आपको स्टैंडर्ड एविएशन के अंदर ज़रूरत पड़ेगी उसके फॉर्मूला में, इसलिए ये भी पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, पहले इस एक्स का लेना है स्क्वायर और फिर इसको एफ से मल्टीप्लाई करें, यानी आप लिखोगे कैलकुलेटर पे 42 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 47 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इस तरह से आप इन तमाम नंबर्स का स्क्वायर लेके एफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी और इनका भी आपने सम ले लेना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो आपका सैंपल साइज है, यानी जो बैटरीज दी हैं वो 20 बैटरीज दी हैं। कभी कभार ऐसे भी होगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर सैंपल साइज गिवन नहीं होगा, तो तब आप सैंपल साइज यहाँ से निकाल लोगे। जैसे अभी मैंने निकाला सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सैंपल साइज, ये आपने याद रख लेना कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज का सम होगा वो इक्वल आ जाएगा सैंपल साइज की, ये आपने यहाँ से याद रख लेना है। और
अगर आपको सैंपल साइज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा तो फिर आप ये भी आइडिया नहीं लगा सकोगे कि आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, जी टेस्ट लगाना है या टी टेस्ट लगाना है। तो पहले आप ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका सैंपल साइज कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना टेस्ट आप डिसाइड कर लोगे। अब यहाँ से हम मीन निकाल लेते हैं और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और फिर हम इसके बाद अपना टी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो जो वैल्यूज आई हमने यहाँ पे लिख ली। एक तो एन की वैल्यू 20, फिर ये एफ एक्स को टोटल प्लस किया था तो ये आई थी, तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा कहते हैं प्लस को, यानी जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू थी उनको प्लस कर दिया। फिर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ये आपके पास आ गया। अब हम मीन निकालेंगे, मीन का ये फॉर्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये अब आपने खुद कैलकुलेशन कर लेनी है, आप मैट्रिक के बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको कैलकुलेटर पकड़ के सिखाऊं। नेक्स्ट आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये आपको गिवन है, गिवन नहीं है, आपने याद रखना है सॉरी खुद। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ना दिया हो और वहाँ पे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो अब आप किस तरह से निकालोगे, यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, बस यहाँ पे एफ नहीं आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो तो यहाँ पे एफ का इजाफा हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर का सिग्मा लेना है और यहाँ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर लेना है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब ये वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे। 1030 का स्क्वायर लेंगे आप कैलकुलेटर पे और फिर उसको 20 पे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे, फिर 19 पे डिवाइड करेंगे, फिर इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाएगा 5.60। अब मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब हम अपनी टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। टी को निकालने के लिए आपके पास ये फार्मूला है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर स्क्वायर रूट एन। सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 5.60 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 20 करेंगे, आप फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमने खुद कैलकुलेट किया, से यहाँ पे टी के साथ CAL लिख लिया, कैलकुलेटेड। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जिस तरह से जी टेस्ट में करते थे इसी तरह टी टेस्ट में भी करना है। पहले टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, फिर टी की टेबल से वैल्यू निकालनी है, उन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब कैलकुलेट तो हमने कर लिया, अब टेबल से जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि आपको टेल टेस्ट कौन सा है, वो आप हाइपोथेसिस वाले स्टेप में डिसाइड करके आ चुके हो, आपका 2 टेल टेस्ट है। नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 5%, जिसको 0.05 के इक्वल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट हम 5% ही लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने निकालना है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है, सैंपल साइज में से 1 माइनस करें तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम DF आ जाती है। तो सैंपल साइज 20 था, 20 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 19 आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। ये 3 चीज़ें चाहिए आपको टी टेबल से वैल्यू निकालने के लिए, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और तीसरा आपको टेल टेस्ट पता होना चाहिए। अब तीनों चीज़ें पता है तो अब हम अपनी वैल्यू निकालेंगे टेबल से, जिसको क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं, पी वैल्यू भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, 2 टेल टेस्ट है, 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसके अकॉर्डिंग हम टेबल से वैल्यू चेक करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है वो क्या आती है। तो ये आपके पास आ गया जी टेबल। सबसे पहले आपने देख लेना है टेल टेस्ट। अब हमारा 2 टेल टेस्ट है तो हम सेकेंड रो से 5% को सिलेक्ट करेंगे। अगर 1 टेल टेस्ट होता तो फर्स्ट रो से 5% को सिलेक्ट करते। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पे टेल टेस्ट दिया हुआ है और ये नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है। अब हमारा 2 टेल टेस्ट है, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5% और उसके बाद हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 19। तो अब यहाँ से हम इस कॉलम से नीचे आएंगे 19 तक, तो नीचे आते आते यहाँ पे हम आएंगे और ये आपके पास 19 आ गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है 2.093। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई है टेबल से वो क्या आ गई है 2.093। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारी टेबल से वैल्यू आई है 2.093 आई है। और क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट है इसलिए प्लस और माइनस दोनों साइन लगते हुए आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो माइनस साइन लगाना है, राइट टेल टेस्ट होगा तो प्लस साइन। अब टेबल से वैल्यू निकल चुकी है, कैलकुलेट भी कर चुके हैं। अब हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करके अपना डिसीजन देंगे कि क्या हमारा डिसीजन है। अब कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास ये है और टेबल से जो वैल्यू आई है वो ये है। अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी हो टेबल वाली वैल्यू से तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी हो टेबल वाली वैल्यू से फिर हम H0 को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हम ये कहते हैं कि हम H0 को रिजेक्ट करने से फेल हो गए। तो यहाँ पे देखें
ये 1.0 जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.093, ये 2 है ये 1 है, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, छोटी है टेबल वाली वैल्यू से। टेबल वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में, तो माइनस और प्लस के दरमियान में आ रही है यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू, लेकिन फिर भी ये टेबल वाली वैल्यू से क्या है, छोटी है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से छोटी हो तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को, यानी फेल टू रिजेक्ट H0, हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में नाकाम हो गए, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस में क्या लिखा हुआ था, हमारा क्लेम लिखा हुआ था कि जो म्यू है वो इक्वल टू 50 है, यानी बैटरी की एवरेज लाइफ 50 आवर्स होगी। तो हम इसको अब मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास इतना एविडेंस, हमें कोई सबूत नहीं मिला 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि हम कंक्लूजन दे सकें कि जो बैटरी है उसकी एवरेज लाइफ 50 आवर्स से डिफरेंट होगी, हमें ये सबूत नहीं मिला। देयरफॉर जो मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है कि इनकी बैटरी की लाइफ 50 आवर्स है एवरेज, हम उसको एक्सेप्ट करें। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है, ये टेल टेस्ट कौन सा लग रहा है, उसके अलावा जी टेस्ट लग रहा है या टी टेस्ट लग रहा है, और आपने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है, आपके लिए आसानी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। टी टेबल का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अनग्रुप डाटा विद 1 सैम्पल टी टेस्ट, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।